वेरी गुड मॉर्निंग। नाम विनोद कुमार, वेस्टिज में स्टार डायरेक्टर। आने वाले समय में मैं डायमंड डायरेक्टर होने वाला हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने वेस्टिज जैसा एक शानदार प्लेटफॉर्म को चुना। वेस्टिज में सात्य कार्य करने को कहा जाता है। वो सात्य कार्य क्यों करने को कहा जाता है? वो इसलिए कि ताकि आपके डेली रूटीन में एक हैबिट सा बन जाए। क्योंकि कोई भी सिस्टम के साथ आप काम करते हैं, तो सिस्टम के साथ जब आप काम करते हैं तो ओबियसली आपकी ग्रोथ होती है। क्योंकि यहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस है, बरसों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है। और उस सिस्टम के माध्यम से अगर हम भी उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 110% हम भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम कार्य करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सिस्टम के माध्यम से। तो सिस्टम होता क्या है? जैसे ट्रक की अगर टायर पंचर हो जाती है तो ट्रक उठाने के लिए हम जैक लगाते हैं। तो जैक क्यों लगाना पड़ता है? दैट इज सिस्टम। वो जैक के वजह से ट्रक के पहिए को बदला जा सकता है। एक से दो आदमी इजी वे में पहिया को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक वैसे ही अगर सिस्टम को हटा दें और सब लोग मिल के अगर ट्रक को उठाना हो तो ये संभव नहीं है। बल्कि बहुत सारे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रक के पहिए को बदलने के लिए। तो यही सिस्टम, वो एक जैक क्या है? वो सिस्टम है जिसके माध्यम से हम तुरंत एक भारी ट्रक की पहिए को हम आसानी से बदल पाते हैं। तो वैसे ही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के हमारे गुरु जो हैं और फाउंडर हैं, कंपनी के फाउंडर हैं जिनके पास बरसों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है। उस सिस्टम को अगर हम भी फॉलो अप करेंगे तो हम बेसिकली 110% हम आगे ग्रोथ करेंगे। चलिए, ये तो एग्जांपल था, एक उदाहरण था। वेस्टिज में 7 कार्य करने को कहा जाता है। वो 7 कार्य क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। पहला, यूज़ द प्रोडक्ट के इस्तेमाल करें। दूसरा, जब प्रोडक्ट अच्छे लगे तो लोगों को बताएं, मतलब शेयरिंग करें। प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं, बातचीत के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है। तीसरा, लिस्ट बनाना। उन लोगों के नाम लिखें जिनको आप जानते हैं। उन लोगों के नाम लिखें जिनको आप किसी भी बहाने से जानते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या फिर स्ट्रेंजर हो। तो स्ट्रेंजर को भी आप किसी बहाने से जानते हैं। जैसे आपके घर पे कोई एसी ठीक करने आया, या तो इस तरीके से आप कई स्ट्रेंजर को जानते हैं जो आप छोटा छोटा सर्विस लेने के लिए उनका नाम लिखते हैं, तो वो भी आपके लिस्ट में रहते हैं। तो उन लोगों का लिस्ट तैयार करें। चौथा है इनवाइट करना। उन लोगों को इनवाइट करना, इस बिज़नेस के बारे में बताना कि ये बिज़नेस किस तरीके से कितना अच्छा कार्य करता है और कैसे एक आम आदमी को ख़ास आदमी कैसे बनाता है। तो ये इनवाइट करने के बाद करना है मीटिंग। पांचवा जो है मीटिंग आप अकेले कर सकते हैं, डोर टू डोर कर सकते हैं, 1 बाय 1 कर सकते हैं, या अपने अपलाइन के साथ में बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, उनको मैं बुला के मदद ले सकूँ तो लेना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप अकेले मीटिंग करने के सक्षम हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है, अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो आप अकेले करेंगे। तो जितना आप अकेले करेंगे उतना आप बेटर हो पाएंगे। जितना आप अपलाइन का सपोर्ट लेंगे उतना आप, वो बोलता है ना, फीडिंग वाला बच्चा जो होता है, जिसको स्पून से बना बनाया खाना खिलाया जाता है, तो वो तभी खिलाया जाता है कि वो बच्चा छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो माँ क्या करती है, वो चम्मच हटा देती है कि ताकि बच्चे अपने हाथ से खाना सीखें, ठीक है। तो ऐसे ही अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता होता है, ठीक है। कि जहाँ तक हो सके आप अगर इस बिज़नेस में नए हैं तो ज़रूर अपलाइन का मदद लीजिए। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में कुछ समय अगर आप बिता चुके हैं तो बेटर है कि ये बिज़नेस को आप समझ के खुद भी करें। और जहाँ पर ज़रूरत पड़े, यहाँ पर एक टीम वर्क होता है जो हमारा छठा पॉइंट है। टीम का सपोर्ट लीजिए। जहाँ नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए। और आठवां होता है फॉलो अप मतलब वैसे लोगों को फॉलो करना जो वेस्टीज़ में एक डायरेक्ट सेलिंग में, एक नेटवर्किंग में अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम अपना लाइफ में एक बदलाव लाने के लिए एक सिस्टम के साथ प्लग होकर वो ग्रोथ करना चाहते हैं। चलिए, आज का टॉपिक मैं ले रहा हूँ इनवाइट करना। कैसे लोगों को इनवाइट करना? अक्सर हम इनवाइट करने के लिए लोगों से डायरेक्ट कभी भी बिजनेस की बातें नहीं करें। बिजनेस का एक रूल रेगुलेशन होता है, एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है।
रूल रेगुलेशन आपको ये सिखाता है कि कैसे आप रूल रेगुलेशन को पर डे थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे। जैसे जिम जाते हैं तो पर डे अगर हम हल्का हल्का एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी का एक शेप आ जाता है, एक बॉडी बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में या एक वीक में हम संजय दत्त की तरह बॉडी बना लें या सलमान खान की तरह बॉडी बना लें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका मसल्स पूल हो जाएगा। इसलिए अक्सर लोग गलती करते हैं कि लोग जिम जाते हैं तो जिम जाने के बिहाफ में वो तुरंत अपने बॉडी को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन वही आप पर डे थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो ओबियसली आपकी बॉडी उन जैसा शेप आ जाएगा। चलिए, ये तो एग्जांपल के बारे में बता रहा था। इनवाइट करना, इनवाइट कैसे कर सकते हैं? फ़ोन टू फ़ोन अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलिए। हेलो बोलने के बाद आपको मालूम है कि उनसे मुस्कुरा के बात करना है। आपको टाइमिंग देखना है कि क्या मैं जिस समय कॉल कर रहा हूँ वो इस समय खाली रहते हैं या नहीं। उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो जॉब वाले हैं या गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो आपको समझना होगा कि अभी उनसे बात करने में सही है या नहीं। अगर उस टाइम अगर आपको लगता है कि हाँ वो फ्री होंगे तो बिल्कुल सही है। और जब भी बात करें तो वो छोटा बात रखें, ज़्यादा बड़ा विस्तार से बात नहीं करें। मैं पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि लोगों से बात करें तो लोग पूछेंगे क्या है, सारा डिटेल्स लोग आपसे फ़ोन पे लेना चाहेंगे। तो भूल के भी ये सारा डिटेल्स फ़ोन पे नहीं दें। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि भूल से भी आप कभी भी सारा डिटेल्स फ़ोन पे नहीं देंगे। क्योंकि जब आप शादी की कार्ड बांटते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या आप सारा डिटेल्स दे देते हैं कि हाँ इसमें मेनू ये रहेगा, इसमें इस तरह का बैंक्वेट रहेगा, इस तरह का पार्टी रहेगा, फूल इस कलर का रहेगा, दुल्हन इस तरह का साड़ी पहनेगी, दूल्हा इस तरह का शेरवानी पहनेगा, या सारा डिटेल्स आप नहीं देते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक रूल है, रेगुलेशन है। सब कुछ बता देंगे तो वो शादी में आने का मज़ा नहीं रहेगा। तो वैसे ही नेटवर्किंग में सब कुछ एक ही बार में नहीं बताया जाता। जैसे जैसे लोग आते हैं, जैसे जैसे सीखते हैं, उनको वैसे वैसे सिखाया जाता है। चलिए, इनवाइट करना है तो आप लोगों से फ़ोन पे बात करें, हेलो मुस्कुराते हुए उनसे पूछ लें कि क्या उचित टाइम है, अभी क्या हम बात कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं बेसिकली कि हाँ ये राइट टाइम है, हम बात कर सकते हैं, तो उनसे आप बात करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ सभी को बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। FORM, ये मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। FORM, F पर होता है फैमिली। उनसे आप फैमिली का लेके बात करें, उनके परिवार में सब कुछ ठीक है। तब उनसे आप ऑक्यूपेशन के बात करें कि वो क्या काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर वो फैमिली के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, जॉब या बिजनेस करते हैं, तो क्या इन सब को करते हुए अपने परिवार के लिए वो समय निकालते हैं मनोरंजन के लिए, जिसको बोलते हैं रिक्रिएशन। RECREATION, रिक्रिएशन। F for family, O for occupation, R for recreation and M for money। कि जो और कार्य कर रहे हैं, अगर आपके अलग अलग कैटेगरीज वाइज मैंने बांट दिया FORM। F for family, O for occupation, वो काम धंधा क्या करते हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो वो क्या परिवार के लिए अपना समय निकाल पाते हैं। रिक्रिएशन मतलब घूमने फिरने, मनोरंजन के लिए वक्त निकाल पाते हैं कि नहीं। और ये कार्य को करते हुए वो क्या पैसे बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत है एक नई प्लेटफॉर्म की, जो वेस्टिज के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिलता है। इनवाइट करने में, जब भी आप इनवाइट करें लोगों से, तो आप सबसे पहले अपना नॉलेज बिल्ड करें। वेस्टिज का 7 कार्य जो है उसमें से मैंने जो बात कर रखा वो है 4th वन, डैट इज़ इनवाइट। पहला है यूज़ द प्रोडक्ट, दूसरा है शेयर करना, तीसरा है लिस्ट बनाना। लिस्ट बन गया तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं या खुद भी इनवाइट हो सकते हैं। उनके घर में जाके उनसे फैमिली के बारे में बात करें, सब कुछ ठीक है तो उनका काम धंधा के बारे में बात करें, काम धंधा सब ठीक है तो उनको रिक्रिएशन के बारे में बात करें, उनके फिर पैसे के बारे में बात करें, ठीक है। आप कभी भी लोगों से एक बार में सब कुछ बात नहीं करें। मैं फिर से रिपीट करूँगा, सब कभी भी लोगों से एक ही बार में सब कुछ बात नहीं करें। जैसे पहला मीटिंग करें तो आप फैमिली और ये वो,
अगर उनके पास वक्त कम रहता है तो आप शुरुआत इन चीज़ों से करें, सब हाव भाव समझ लें। आप इसलिए ज़रूरी है कि हवा कि किसी घर में कोई लोग अभी नाराज़गी है या उनकी समय अभी ठीक नहीं चल रही है और आप उनको जाके बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो वो इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उनको उनका दिल कभी गवाह नहीं करेगा कि अभी मैं ये कार्य करूँ। हो सकता है वो बाद में आपके पास आए बिजनेस। तो सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, उनके परिवार हाल समाचार सब कुछ जानने के बाद आपको उनको कुछ प्रोडक्ट अपने द्वारा देना है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आपको अपने वेस्टेज में जिन लोगों को आपको कनेक्ट करना है तो आप कुछ प्रोडक्ट उनको दें। ये मत सोचें कि ये प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है या वो पैसे देंगे नहीं देंगे। पहले उनको भरोसा दिलाइए कि आपके उत्पाद वाकई में क्वालिटी वाइज कितना सही है, और ये भरोसा दिलाइए कि वेस्टेज करने से उनको क्या क्या फ़ायदा है। उनके पर्पस पे जाइए कि हाँ, अगर वो पर्पस उनका क्लियर होगा तो आप उनको वेस्टेज में ला सकते हैं कि उनके पास समय है इस चीज़ को पार्ट टाइम या फुल टाइम करने का। और उनको जैसे आप टूथपेस्ट देंगे ना, तो जब डेली मॉर्निंग में वो टूथपेस्ट उठा के जब जैसे देखेंगे तो उनको आपका चेहरा याद आएगा, इसलिए टूथपेस्ट दें। साबुन से बेटर मैं टूथपेस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टूथपेस्ट पे नाम लिखा हुआ है, टूथपेस्ट पे एश्योर करके नाम लिखा हुआ है, तो इससे बार बार उनको आपका याद आएगा। तो ये शुरुआत करें, इनवाइट जब भी करें या खुद इनवाइट होते हैं आप उनके घर जाते हैं तो डैट इज़ मीटिंग। अगर आपको लगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम उनसे फिर समय लेके फिर अपलाइन के साथ में जा सकते हैं, अगर आप इस बिज़नेस में नहीं हैं। अगर आप इस बिज़नेस में अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप अकेले भी जाके उनको प्रोडक्ट दें और बोलें कि ये चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करने के बाद आप बताएंगे। और अगर वो पैसा देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर पैसा नहीं देते हैं तो आपका एक टूथपेस्ट ही तो जाएगा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा ना कि अगर वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस आपको वो दे सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि कोयले में ही हीरा पाया जाता है। आपको नहीं मालूम कि कितने कोयले निकालने के बाद वो हीरा मिलता है। तो वैसे ही आपको पर डे ये कार्य करना है, इनवाइट करना है, लोगों से फ़ोन पे बात करना है। लोग जब पूछेंगे क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या है, तो आप बोलें कि आप उम्मीद करते हैं आप इस तरीके से बात करें उनसे कि हेलो, जैसे मैं आपसे बात करता हूं तो मैं कैसे बोलूँगा, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। हेलो, कैसे हैं आप? तो उधर से जवाब आता है हाँ, आप कौन? तो मैं विनोद कुमार, रांची झारखंड से, और उम्मीद करते हैं आपके परिवार में सभी लोग कुशल मंगल होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्या ये राइट समय है, मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए? तो वो अगर इजाज़त देते हैं हाँ ठीक है आप बात कीजिए, क्या क्या है बोलिए। तो आप बताएं कि हाँ हमारे पास एक शानदार एक आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बात करें कि मेरे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, एक मल्टी, उनको आप बोल सकते हैं मल्टी ओरिएंटेड चीज़ है हमारे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। या आप बोल सकते हैं कि हमारे पास मल्टी ग्रोथ करने का एक प्लान है जो मैं आपके साथ उम्मीद करता हूँ कि शेयर हो। तो वो पूछेंगे आपसे कि हाँ बताएं वो मल्टी प्लान क्या है, या वो पूछेंगे कि हाँ आप किस पर्पस से बात किए हैं। तो आपको भूल के भी कंपनी का नाम नहीं बोलना है, आपको भूल के भी ये नहीं बताना है कि ये क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये नेटवर्किंग है, ये सब बात नहीं करना है। आप उनको दे रहे हैं तो जब देने का भाव रखिए तो हमेशा अपने आप को ऊंचा रखिए। झुक के ऐसे करके या डर के फ़ोन नहीं करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और उनको बोले कि हाँ हमारे पास एक मल्टी ओरिएंटेड ये है सिस्टम है, और जिसमें लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम करके बहुत अच्छे पैसे बनाया जा सकता है। अगर आप पार्ट टाइम करेंगे तो भी पैसे बनेंगे, फुल टाइम करेंगे तो भी पैसे बनेंगे, ये आपके ऊपर है। तो वो बोलेंगे क्या है, तो उसके लिए हम आपसे मिलना चाहेंगे, आप मिलेंगे तभी ये चीज़ हम बता पाएंगे। तो वो बोलेंगे बताइए ना फ़ोन पे वो पूछेंगे आपसे। जैसे ऊन का स्वेटर का एक धागा अगर निकाल लेंगे ना तो पूरा ऊन खोला जा सकता है, तो वैसे ही लोग आपको सामने से आपके धागा को खोलेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि अपने धागों को खोलने नहीं देना। आपको बोलना है कि हाँ आप आएँ तो मैं इस चीज़ के बारे में, इस प्रस्ताव के बारे में बात करूँगा। क्यों? क्योंकि आप उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सोचिए एक सिस्टम
जिसमें केवल दुकान बदलने से उनको पैसा आएगा। जहाँ वो बरसों से काम कर रहे हैं वहाँ पैसे नहीं आ रहे। एक दुकानदार कमा रहा है, रिटेलर कमा रहा है, एक होलसेलर कमा रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, एक सीएनएफ कमा रहा है, एक कंपनी कमा रही है, और इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए जितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो सभी कमा रहे हैं सिवाय कस्टमर के। तो वो चीज़ आप दे रहे हैं उनको। क्या दे रहे हैं? आप दे रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी आईडी लगती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी के माध्यम से, और आप होते हैं यहाँ और वो होते हैं यहाँ। तो आप क्या कर रहे हैं? कंपनी के साथ में डायरेक्ट उसको आप जोड़ रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। यही है वेस्टीज़। वेस्टीज़ ये है, वेस्टीज़ ये है वो जो आपके न्यू प्रोस्पेक्ट है। आप उन दोनों को साथ में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये जो बीच का जो कमाई है ना, जो एक आम भाषा में रिटेल शॉप, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, एड एजेंसी वाले जो ले जाते हैं, वो कमाई आप इनको दिलाने की मदद कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपना भाव ऊंचा रखिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, लाइक करें, और उम्मीद करते हैं कि मैं और वीडियो बना के लाऊं आप सभी के लिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 8804908084। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8804908084। नाम विनोद कुमार, झारखंड, रांची से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बेल आइकन में जाके बेल ज़रूर बजाएं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, लाइक्स करें, कि ताकि मैं और वीडियो आपके सामने लेके आ सकूं। थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू।